आज हम कोनिक सेक्शन का दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पाराबोला पढ़ेंगे। पाराबोला का डेफिनेशन क्या होता है, पाराबोला में कौन कौन सा टर्म्स आता है, उस टर्म्स का क्या पहचान है, उससे संबंधित एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि पाराबोला का डेफिनेशन। तो पाराबोला का डेफिनेशन क्या होता है वो देखते हैं कि पाराबोला इज़ द सेट ऑफ all points in a plane which are equidistant from a fixed line and a fixed point in a plane। ये पाराबोला का डेफिनेशन हुआ कि पाराबोला सभी पॉइंट का सेट होता है जो फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर होता है। ये हो गया पाराबोला का डेफिनेशन। तो पाराबोला का डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं, हेडिंग दे देते हैं। ये हो गया पाराबोला। डेफिनेशन क्या हो गया, पाराबोला is a set of all points in a plane which are equidistant from a fixed line and a fixed point in a plane। अब बात आती है कि इसमें फिक्स्ड लाइन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट क्या है। तो फिक्स्ड लाइन हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स को और फिक्स पॉइंट कहते हैं फोकस को। तो नोट में हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो एक इसका जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला एक एग्जांपल ले करके बताने का, समझाने का कोशिश करते हैं कि उसमें कौन कौन सा पॉइंट्स है, उसको देखते हैं। और तो जैसे ये हमारा हो गया एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। अगर पाराबोला इस तरह से बना हुआ है, जिस एक्सिस की तरफ पाराबोला का मुंह खुला हुआ होगा वो उस पाराबोला का एक्सिस कहलाएगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है F, इसका कोऑर्डिनेट, ये फिक्स्ड पॉइंट है F, इसका कोऑर्डिनेट A0 हो गया। ये पॉइंट जहाँ पर एक्सिस पाराबोला एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करता है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये कट किया, इसका नाम दे दिए O। तो O क्या कहलाया, हमारा वर्टेक्स कहलाया। O को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। तो O से F का दूरी क्या हो गया, A। तो ठीक उतना ही दूरी पर इधर एक लाइन होगा, लाइन सेगमेंट,
जो इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा और ओ एफ के बराबर होगा। अगर ये लाइन सेगमेंट सी डी है, ये एन पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो ओ एन भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सिर्फ सिंबल इसका, चूँकि ये एक्स एक्सिस का निगेटिव पार्ट्स में है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस ए हो गया। ये हो गया। अब बात आती है, तो ये हमारा हो गया, ओ हमारा क्या कहलाया, वर्टेक्स कहलाया। इस सी डी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ये क्या कहलाया, डायरेक्ट्रिक्स। एफ फोकस कहलाया। एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट जिसका, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट पाराबोला पर लाई करता हो, उसको हम लोग डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे ये हमारा डबल ऑर्डिनेट हो गया, इसका एक पॉइंट पाराबोला पे लाई कर रहा है, दूसरा भी लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा डबल ऑर्डिनेट हो गया। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट पाराबोला पे लाई करे और वह फोकस से होके गुजरे, उसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलते हैं। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका दोनों पॉइंट पाराबोला पे लाई करता हो और वह फोकस से पास करे, उसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो अगर ये P मान लेते हैं, ये Q मान लेते हैं, तो PQ हमारा हो गया लेटस रेक्टम। क्या क्या हो गया, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। O कहलाया यहाँ वर्टेक्स, PQ कहलाया लेटस रेक्टम, CD कहलाया डायरेक्ट्रिक्स, F फोकस कहलाया। इतना ही पॉइंट हमारा इसमें यूज होगा पाराबोला में। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन पाराबोला का कौन कौन सा होता है, अब उसको हम लोग देखते हैं, और उससे संबंधित हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये देखते हैं, कि इसको जानने का कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हो गया। दूसरा
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। चौथा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यही चार हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला होता है। इसमें अब फिगर से एक एक करके समझते हैं कि कहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे बनेगा, ये जानने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसको देखते हैं कि ये ले लेते हैं हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को हम लोग लेते हैं। इसका फिगर बना करके समझेंगे तो और भी ज़्यादा आसान होगा समझने में। तो ये हम एक्सिस बनाए, ये एक्सिस हो गया, तो ये एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चूँकि यहाँ से इस एक्स से देख लेते हैं कि ये हमारा किस एक्सिस का इक्वेशन है, पाराबोला किस एक्सिस पे बन रहा है। तो ये x है तो ऑब्वियसली ये x एक्सिस पे बनेगा। चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव सिंबल है तो ये पॉजिटिव पार्ट की ओर बनेगा। तो पॉजिटिव पार्ट की ओर बना तो इस तरफ से बन गया, ये हमारा प्लस वाला हो गया, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। यहाँ पर हमारा फोकस हो गया जिसका कोऑर्डिनेट A0 हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया जिसका नाम O दे दिए। OF के बराबर दूरी पर इधर एक लाइन सेगमेंट CD आया, ये इस पर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, ये हो गया। यहाँ से ये जो फोकस से होके एक लाइन सेगमेंट गुजरा जिसका दोनों पॉइंट पाराबोला पर लाई कर रहा है, इसका नाम हमने A और ये B दे दिया। तो इसमें AB हमारा लेटस रेक्टम हो गया, फोकस A0 हो गया, CD हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो अब यहाँ इसका क्या हो गया, ये देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये x के तरफ है और ये निगेटिव पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इज y प्लस a इज इक्वल टू 0। चूँकि y प्लस a इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तभी y इज इक्वल टू -a होगा। तो ये माइनस वाले पोर्शन में है तो इसलिए यहाँ हमारा क्या हो गया, y प्लस a इज इक्वल टू 0, ये निकल गया। फोकस हमारा क्या हो गया, इसमें फोकस हो गया A0, लेटस रेक्टम (4a), लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a के इक्वल होता है, ये हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन का निकल गया। अब हम इसका दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला का फिगर बना करके देखते हैं कि वो कैसा बनता है।
दूसरा हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये दूसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो इसका ग्राफ बनाते हैं फिगर। ये x हो गया, ये x डैश, y डैश। तो इससे पता चल गया कि ये x एक्सिस का है, और यहाँ माइनस से पता चल गया कि ये निगेटिव के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, यानी x एक्सिस के निगेटिव पोर्शन के तरफ। तो ये इधर से ये हो गया। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये फोकस है। फोकस का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या हो गया, -a0। ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स हो गया। तो OF के बराबर इधर OX पे जाएंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट ये हो गया हमारा CD, ये हो गया C, ये D हो गया, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ N हो गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला ये -4ax हो गया। इसमें इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, तो ये क्या हो गया हमारा y -a इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। चूँकि ये पॉजिटिव पोर्शन के तरफ है तो यहाँ माइनस देंगे तभी y इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका फोकस हो गया, फोकस -a0 हो गया। लेटस रेक्टम 4a हो गया, ये हो गया। अब इसका तीसरा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला देखते हैं कि तीसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होगा। तो तीसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू, तीसरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसका फिगर यहाँ से ये पता चल गया कि ये y एक्सिस का है, और यहाँ का सिंबल से पता चल गया कि ये पॉजिटिव पोर्शन में है। तो पहले इसका ये ग्राफ बना लिए। एक्सिस x, x डैश, y, y डैश, ये हो गया O। तो इसका पाराबोला इस तरह से बना। यहाँ पर ये हो गया फोकस, इसका कोऑर्डिनेट 0a हो गया। चूँकि y एक्सिस पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए 0a लिखे। ये हो गया। ये लाइन हमारा लेटस रेक्टम हो गया, ये AB। ये वाला लाइन जो है ये CD हो गया। OF से समान दूरी पर, जो ये परपेंडिकुलर है यहाँ N नाम दे दिए। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, पहला तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स इज तो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। चूँकि ये माइनस की ओर जा रहा है, सॉरी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, माइनस जा रहा है, ए हमारा यहाँ माइनस आएगा, x को इधर फ्री करेंगे, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। तो ये हो गया, इसका फोकस हो गया क्या, 0a हो गया, लेटस रेक्टम फोर ए हो गया, ये हो गया। अब चौथा आता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। चौथा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये हो गया। इसको इरेज करके फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह ये y से हमको पता चल गया कि ये y एक्सिस पर बनने वाला पाराबोला है, और ये माइनस के सिंबल से ये पता चल गया कि ये निगेटिव पार्ट्स की ओर बनने वाला है, यानी नीचे की ओर जो है इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। चूँकि y एक्सिस में लोअर पार्ट जो होता है वो निगेटिव होता है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बना, ये x डैश y डैश, ये पॉइंट हो गया O। इसका पाराबोला इस तरह से बन गया नीचे की ओर। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस a, ये हो गया। ये मान लेते हैं कि AB है, जो लेटस रेक्टम कहलाएगा, जो 4a के इक्वल होगा। OF से समान दूरी पर एक लाइन सेगमेंट CD है, जो परपेंडिकुलर है y एक्सिस पर। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ क्या हो गया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay हो गया। फिर इसका हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है प्लस में, तो ये क्या हो गया कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। चूँकि x इज इक्वल टू ए करेंगे, ये हो गया, तो x का वैल्यू a आ जाएगा। तो यहाँ फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया हमारा 0 माइनस a हो गया। लेटस रेक्टम ये 4a हो गया, ये हो गया हमारा। अब इससे ये इतना ही चीज़ हमको पढ़ना था इसमें पाराबोला में। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को बनाते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। हाँ, और इसका एक्सिस क्या हो गया, ये y एक्सिस है। अगर पूछेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay का एक्सिस कौन सा है, तो जिस एक्सिस के तरफ इसका मुंह खुला रहता है वही उसका पाराबोला का एक्सिस होता है। तो इधर नीचे की ओर खुला है तो y एक्सिस, इधर खुला रहेगा तो x एक्सिस, ऊपर खुला रहेगा y एक्सिस, लेफ़्ट साइड खुला रहेगा x एक्सिस। ये हो गया हमारा पाराबोला।
हाँ बढ़ लगा। एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब हमको इसमें बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या है, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। तो इसको हम सबसे पहले ब्रेक करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, 4a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा लगाना है। तो ये x है तो ये x एक्सिस वाला हो गया, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन वाला हो जाएगा। तो ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं इसको। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। गिवन दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4a इज इक्वल टू 12, यहाँ भी x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 12, देयर फॉर a इज इक्वल टू 3। 12 से 12 में 3 से डिवाइड कर दिए तो a का वैल्यू 3 निकल गया। तो a निकल गया, तो चूँकि ये x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट्स में है तो इसका अब हम लोग फिगर बना लेते हैं, तब उसके बाद फोकस निकाल करके बाकी का काम हम लोग करते हैं। तो ये इसका फिगर हो गया, x डैश y डैश, ये हो गया पाराबोला का इक्वेशन। यहाँ पर ये हो गया फोकस, ये O, ये CD हमारा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये N है। तो A का वैल्यू 3 निकल गया, तो फोकस का कोऑर्डिनेट हमारा था A0 इसमें, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू 30, फोकस निकल गया हमारा 3। तो सबसे पहले अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो देयरफॉर फोकस A0 क्या हो गया, ये हो गया 30, एक आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो गया, हम पहले बताए हैं कि जिधर मुंह खुला हुआ रहता है पाराबोला का, वही उस पाराबोला का एक्सिस होता है। तो ये एक्स की तरफ खुला हुआ है, इसलिए ये पाराबोला का कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया। उसके बाद
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसका क्या हो जाएगा, इधर है तो ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आने के लिए क्या हो जाएगा, y प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3। हाँ, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पर लिख दिए देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 3। एक आंसर ये हो गया। उसके बाद हमको निकालना क्या था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, तो 4 3 जा 12, ये आंसर हो गया। तो इससे हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x से पता चल गया। इस x को देख करके हम ये पता करते हैं कि इस पाराबोला का एक्सिस कौन सा है। तो इससे पता चल गया कि x एक्सिस है। इससे पता चल जाता है कि हमारा किधर मुंह खुला हुआ रहेगा पाराबोला का, और सामने जो सिंबल रहता है, चाहे वो पॉजिटिव सिंबल है चाहे निगेटिव सिंबल है, इससे वो उसका डायरेक्शन का पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस में ये किस तरफ खुला हुआ रहेगा, पॉजिटिव पार्ट्स की ओर क्या निगेटिव पार्ट्स की ओर। अगर यहाँ माइनस रहता तब ये इधर की ओर एक्स डैश की ओर इसका मुंह खुला हुआ रहता। ए का वैल्यू 3 निकल गया, तो फोकस होता है एक्स एक्सिस पर, ए 0 तो 3 0 हो गया। एक्सिस ऑफ पाराबोला एक्स, तो ये एक्स एक्सिस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ जो रहेगा y रहेगा, तो इसमें y को देखना है, तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। चूँकि y का वैल्यू हमको निगेटिव आएगा, तो y इज इक्वल टू 3, ये -3 हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है, तो 4a का वैल्यू 3 निकला है, तो 4 3 जा 12 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस तरह से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। तो ये y से ही पता चल गया कि हमारा इस पाराबोला का कौन सा एक्सिस होगा, y होगा। यहाँ इससे भी पता चल गया कि y, और ये सिंबल प्लस का है, तो इससे पता चल गया कि हमारा y का पॉजिटिव पार्ट्स जो है उस तरफ मुंह खुला रहेगा। तो ये इसका फिगर बना देते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पाराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y का फिगर। ये x, ये x डैश, ये y डैश, ये o, ये f, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y एक्सिस पर
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो ए 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। गिवन दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन दैट इज इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये सेकेंड, और यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 4a इज इक्वल टू 6, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3/2 हो गया। a का वैल्यू 3/2 निकल गया। तो अब फोकस क्या हो गया, देयरफॉर फोकस क्या हो गया, 0 3/2 ये हो गया। एक आंसर तो हमारा ये निकल गया। अब इससे क्या हो गया, एक्सिस पता चल जाएगा इस पाराबोला का। एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए y एक्सिस, ये दूसरा आंसर हो गया। अब उसके बाद आता है डायरेक्ट्रिक्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ x है, तो यहाँ पर लिख दिए x, ये इधर कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर, तो इस वजह से ये प्लस लिखा जाएगा, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ए, तो a का वैल्यू हमारा क्या निकला है, 3/2, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। तो देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स हो गया ये x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2। तो ये हो गया -3/2, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद कह रहा है क्या कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। तो ये क्या हो गया, 4 × 3/2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में, 2 3 जा 6, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। इसी में सब कुछ छिपा हुआ रहता है, इससे पता चल जाता है हमारा एक्सिस के बारे में। यहाँ के सिंबल से पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव पार्ट्स का है कि निगेटिव पार्ट्स का है, मुंह किस ओर खुला हुआ रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर की ओर वाई एक्सिस में, और निगेटिव रहेगा तो वाई एक्सिस में नीचे की ओर पाराबोला का मुंह खुला रहेगा। एक्स एक्सिस में अगर पॉजिटिव रहेगा तो इधर की ओर राइट साइड की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, और निगेटिव रहेगा तो लेफ़्ट साइड की ओर मुंह खुला हुआ रहेगा। अब इसका थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तीसरा इक्वेशन है इसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो यहाँ x से पता चल गया कि हमारा पाराबोला x एक्सिस पर बन रहा है। ये माइनस से पता चल गया कि x एक्सिस के निगेटिव साइड बन रहा है, तो यानी निगेटिव पोर्शन की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। तो इसका फिगर क्या हो गया, ये हो गया x डैश y डैश, ये हो गया फोकस, पाराबोला, ये हो गया हमारा फोकस, ये लाइन सेगमेंट हमारा हो गया लेटस रेक्टम ए बी मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा सी डी। तो यहाँ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -a0। ठीक है, अब इससे हम लोग अब सॉल्व करते हैं कि क्या क्या होता है। तो यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, सेकेंड हो गया। कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 4a इज इक्वल टू 8 हो गया, a का वैल्यू 2 निकल गया, a का वैल्यू हमारा 2 हो गया। तो अब फोकस हम निकाल लेते हैं, देयरफॉर फोकस क्या पढ़े हैं, यहाँ क्या दिखा रहे हैं, -a0। तो a का वैल्यू 2, तो ये -2 0, एक आंसर ये हो गया। एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो गया, चूँकि यहाँ से पता चल रहा है कि ये x से, तो ये हो गया x एक्सिस। दूसरा आंसर निकल गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होता है, तो ये 4 इंटू a का वैल्यू 2, 4 2 जा 8, ये तीसरा हो गया आंसर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, ये पॉजिटिव पोर्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y।
फोर्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो इसका फिगर, चूँकि y में निगेटिव है तो नीचे की ओर ये इसका बनेगा, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया फोकस x, x डैश, y, y डैश, o, ये हो गया CD, ये हो गया N। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 -a। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 -a हो गया, चूँकि ये निगेटिव पार्ट्स की ओर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, गिवन दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसको कंपेयर कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 4a इज इक्वल टू 16 हो गया, तो a का वैल्यू 4 निकल गया। जब a का वैल्यू 4 निकल गया तो अब इससे हम फोकस निकाल लेते हैं सबसे पहले। देयरफॉर फोकस क्या हो गया, 0 -a है, तो 0 -a है, तो ये क्या हो गया, 0 -4, ये आंसर हो गया। एक्सिस ऑफ पाराबोला, यहाँ से हम हमेशा बताए हैं कि यही एक्सिस होता है, इधर जो y लिखा हुआ है तो ये y एक्सिस हो गया। तो एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो गया, y एक्सिस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a 4 × 4 इज इक्वल टू 16, ये आंसर हो गया। अब कह रहा है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट्स की ओर जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, y - a इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया y - 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 4, ये आंसर हमारा हो गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x को बनाते हैं। देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है और क्या क्या रिजल्ट हमको देता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, पाँचवा नंबर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो ये x से पता चल गया, x एक्सिस पर है, पॉजिटिव सिंबल से पता चल गया कि ये x एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट्स यानी राइट साइड की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। तो इसका फिगर हो गया, छोटा सा फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। ये हो गया, ये x, ये x डैश, y डैश, ये O वर्टेक्स, F फोकस, ये हो गया। और ये लाइन को हम ले लेते हैं AB, लेटस रेक्टम।
तो f का कोऑर्डिनेट हो गया a0, ये CD हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ parabola is y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये फर्स्ट इक्वेशन। गिवन है हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 4a इज इक्वल टू 10 हो गया, 4a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू सॉल्व किए तो ये a का वैल्यू 5/2 दे दिया। तो फोकस हमारा हो गया, फोकस हो गया हमारा इज इक्वल टू 5/2 0। एक आंसर ये हो गया। एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो गया, x हो गया, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, यहाँ देख के पता करते हैं, ये x है तो ये x एक्सिस हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है, तो ये 4 इंटू 5/2 कैंसिल हो करके ये 10 हो गया। एक आंसर ये हो गया। डायरेक्ट्रिक्स, सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स लिखना रहेगा तो इक्वेशन लिखने का हमको ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इतना बता दिए तो अब उसमें हम डायरेक्ट्रिक्स लिख रहे हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये हमारा क्या हो गया, x की तरफ आ रहा है तो ये हमारा क्या है, निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सॉरी x प्लस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस a हो गया। तो यहाँ पर तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, a का वैल्यू तुम्हारा 5/2 निकला है, तो ये माइनस 5/2 ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। देयरफॉर डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2 हो गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y, तो ये नीचे की ओर इसका ग्राफ बन जाएगा। इसको एक क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों को खुद बनाने के लिए।